और हमको समाज सेवा करने दो, हम समाज सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग जो नशे की हालत में 8 बजे 9 बजे रात फोन करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, उससे कहेंगे हमारे पास फर्जी फोन ना करो, नहीं तो हम भी भाषा में गाना गाने जानते हैं। फिल्टर लगाए लोग भेज दिए थे। हमारे यहाँ फिल्टर फोटो मान नहीं है, पहला नंबर। कैसे जान पाएंगे फिल्टर लगाए? अरे हम पढ़े लिखे भैया, वैसे यहाँ बैठे हैं, घास छोड़ने वाले थोड़ा है, पहचान लेंगे? फिल्टर फोटो नहीं पहचान पाएंगे। हम देख रहे हैं बहुत कुंवारे लोग घूम रहे हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। वास्तव में बता दूं, हमारे पास 1000 काल अगर आता है तो 995 अपर कास्ट के, ध्यान दीजिएगा, 995 अपर कास्ट के ब्राह्मण ठाकुर बनिया श्रीवास्तव और तो करें हम ओबीसी और एससी समाज से खुश हैं, क्योंकि ये बराबर लड़के और लड़कियों को रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हम आदान प्रदान कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये खिचड़ी के बाद जब खरवास खत्म हो जाएगा, हम कम से कम तक 200 लोगों को एक दूसरे से मिला सकें। हट के लड़कों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बंद कर देंगे। हम सिर्फ एससी और ओबीसी में चलाएंगे, क्योंकि इनके जो है पूरा लड़कियों का भी आ रहा है रजिस्ट्रेशन, लड़कों का आ रहा है, आदान और प्रदान हो रहा है। सन रिश्ता तय करा रहे हैं एससी ओबीसी वालों का। कुंवारे बहुत बैठे हैं। पूरा देश कुंवारा है, लग रहा है सब कुंवारे हैं, किसी सदिये नहीं हुआ है। खासकर अपर कास्ट में जैसे किसी सदिये नहीं लड़के हुआ है। अभी तक आपने गांव नुक्कड़ चौराहों पर जनसेवा केंद्र सुना होगा, जहां पर सरकारी फॉर्म भरे जाते हैं, आय जात निवास बनवाया जाता है और सरकार की तमाम योजनाओं के लिए फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन इस समय हमारे अयोध्या में शादी सेवा केंद्र खुल गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस शादी सेवा केंद्र का बोर्ड लगा हुआ है, जो इस समय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस समय मौजूद हैं जलालपुर चौराहा पर। यहाँ पर आपकी शादी अगर नहीं हो रही है तो यहाँ पर आइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और ये जो शादी सेवा केंद्र के मालिक हैं वो आपकी शादी करवाएंगे। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनका मकसद क्या है और किस तरह वो रिश्तों को जोड़ते हैं। भरत निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आप वर पक्ष और कन्या पक्ष को आपस में मिलाते हैं? जी, हमारे पास ऐसा है कि जो लड़के वाले रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या लड़कियों वाले करा रहे हैं, ठीक है, उन दोनों का बायोडाटा हमारे पास है, ठीक है। कौन सा जिला है, किस गांव के रहने वाले हैं, मोबाइल नंबर क्या है, फोटो है, पूरा ब्यौरा है, कितना पढ़ाई लिखाई किए हैं, लड़के वाले पक्ष पास कितना संपत्ति है, जो वो लोग ब्यौरा दे रहे हैं वही हम लिख रहे हैं। बाकी जो ये लोग चाहे लड़का वाले हैं चाहे लड़की वाले हैं, ये जो ब्यौरा दिया गया है, बायोडाटा दिया गया है दोनों पक्ष से, ये स्वयं जांच करेंगे। इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। ये स्वयं जांच करेंगे। लड़की वाले लड़के के यहाँ जाएंगे कि देखेंगे इनके पास क्या जो वास्तव में लिखाई है, पढ़ाई लिखाई और जमीन या बिजनेस क्या है, वो स्वयं लड़की वाले जांच करेंगे और लड़का वाले स्वयं लड़की के बारे में पूरी जानकारी करेंगे। लड़की कितना पढ़े लिखी है, क्या है, मतलब आप एक दूसरे को मिला देंगे, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। हमारा काम है अभिभावक को अभिभावक से संपर्क कराना। जी, कैसे मन में विचार आया कि यार शादी सेवा केंद्र खोला जाए? मेन चौराहे पर आप दुकान खोले हैं, चाहे समोसा की या कुछ चीज और दुकान खोल लेते हैं, ये आप शादी सेवा केंद्र कैसे आपके मन में आ गया? जी जी, ऐसा है, हम देख रहे हैं बहुत कुंवारे लोग घूम रहे हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। वास्तव में बता दूं, हमारे पास 1000 काल अगर आता है तो 995 अपर कास्ट के, ध्यान दीजिएगा, 995 अपर कास्ट के ब्राह्मण ठाकुर बनिया श्रीवास्तव और ये लोग हैं। कह रहे हैं भैया हमारे लड़के शादी कराओ, भैया हमारे लड़के शादी को, लड़की चाहिए। लेकिन 1000 में 5 काल ये आ रही भैया हमारी लड़की शादी कराओ, ठीक है। तो हम अपर कास्ट वाले से ये कहना चाहते हैं ब्राह्मण ठाकुर बनिया और श्रीवास्तव से कि भैया आप लोग लड़कियों का भी रजिस्ट्रेशन करवाएं, नहीं तो हम लड़कों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देंगे और जो फीस जमा किए हैं 200 हमारे पास, उसको वापस कर देंगे आप लोगों का। नहीं तो क्या फीस वापस भी करते हैं क्या? देखिए, अगर नहीं ये अपर कास्ट वाले अगर लड़कियों का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ नहीं कराएंगे तो हम लड़कों का रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस कर देंगे और लड़कों के लिए बिल्कुल बंद कर देंगे। जो अपर कास्ट के लड़कों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है बंद कर देंगे। हम सिर्फ एससी और ओबीसी में चलाएंगे, क्योंकि इनके जो है पूरा लड़कियों का भी आ रहा है रजिस्ट्रेशन, लड़कों का आ रहा है, आदान और प्रदान हो रहा है, सन रिश्ता तय करा रहे हैं एससी ओबीसी वालों का। हमें बहुत दुख की बात है, कोई बुरा नहीं मानेगा, अपर कास्ट वाले बड़ी जात वाले बुरा नहीं मानेंगे हमारी बात को। हम चाहते हैं भैया लड़की रिश्ता हम रजिस्ट्रेशन कराओगे तभी तो आदान और प्रदान करेंगे, एक दूसरे को दिखाएंगे। जब सब लोग लड़के लोग अप्लाई करोगे तो कहाँ से दिखाएंगे? कहाँ दिखाएंगे? कल के कहोगे यार 200 रुपए दे दिया, कल के कहोगे भैया हमारा 200 रुपए वापस लाओ, कल गाली दोगे, हम किसी गाली वाली नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ आपका 200 रुपए वापस कर देंगे, बस इतना करेंगे। मैं पहले बता, जबकि हमारे यहाँ शुल्क वापसी नहीं है। लेकिन जो अगर कहता है कि हमारा दे दो, अपना 200 रुपए ले जाओ, अपना हमारा रसीद दे दो, अपना 200 रुपए लेकर जाओ। और उसके बाद में दूसरा नंबर, आपका जब शादी कहीं हम कंफर्म करा देते हैं, तय हो जाती है, तो आप खुशी खुशी मुझे 1000 रुपए देना है। हमारा यही नियम है, यही शर्त है। अब बताइए, हम एक स्टाफ रखे हैं, अभी स्टाफ हमारी गई लेडी थी, 10,000 रुपए मुझको रखे हैं, कमरा किराया दे रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं, गाड़ी के तेल किराया दे रहे हैं, तो 200 रुपए में हम समाज सेवा करने के लिए यहाँ बैठे हैं, हम कमाने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। हम समाज सेवा करना चाहते हैं और आप लोग सहयोग हमारा करें। जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारा सहयोग करें। हम ओबीसी और एससी समाज से खुश हैं, क्योंकि ये बराबर लड़के और लड़कियों को रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हम आदान प्रदान कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये खिचड़ी के बाद जब खरवास खत्म हो जाएगा,
हम कम से कम तक 200 लोगों को एक दूसरे से मिला चुके हैं। ये लोग देखेंगे खिचड़ी के बाद में भैया। और ये अपर कास्ट वाले में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और श्रीवास्तव में सिर्फ लड़कों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो भैया आप लोग अपने रिश्तेदारी में, गाँव में बताइए कि वहाँ ऐसा सिस्टम खुला है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। शादी सेवा केंद्र हमारे चले आए। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, दर्शकों को ये बता दीजिए थोड़ा, किया जाएगा क्या प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन करने की? अगर लड़की का रजिस्ट्रेशन है, कराना है, तो मैं जिला पुष्पांश दे रहा हूँ। अयोध्या, गोंडा, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, अमेठी, प्रतापगढ़, गोरखपुर, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, बाराबंकी, लखनऊ, यहाँ के लोग लड़कियों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा सकते हैं मात्र 200 रुपए के फीस में। और 20 रुपया फोटो का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 220 रुपया, मतलब 20 रुपया का फोटो बनवाएंगे फार्म में चिपकाने के लिए और फाइल में लगाने के लिए। और मतलब यहाँ से आपको जितना आपने जिलों का नाम बताया, यहाँ से लड़कों के लिए बायोडाटा आ गया है? हाँ आया है। लड़कियों का बाकी है? नहीं, लड़कियों भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, लड़कियों भी रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। तो जैसे कि हमारा कहने मतलब जो लड़कियों वाले, हम नहीं चाहते कोई दूर है घर, यहाँ परेशान होने आवे, यहाँ परेशान लड़की वाले मत आओ, लेकिन लड़के वाले फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लड़के वाले अगर स्वयं आए तो हम अपने मोबाइल से अपने माता पिता से बात कराएं, या लड़के अपने माता पिता के अभाव को साथ लेकर आए। हमारे यहाँ दस्तखत बनाना पड़ेगा अभाव पर, ठीक है, ताकि लड़के वाले फ्रॉड न कर सकें। और जो संपत्ति अपनी ब्यौरा देंगे, चाहे पढ़ाई का, चाहे जमीन का, या बिजनेस का, या नौकरी का, वो सही देंगे, ताकि लड़की वाले जाएं, जांच करने सही पाया जाए, उसमें फ्रॉड न निकले, ताकि हम न फंसे और आप भी न फंसे। और लड़की वाले भी जो पढ़ाई लिखाई का अपना ब्यौरा देंगे वो सही से दें, ताकि लड़के वाले अगर जांच करें पढ़ाई लिखाई का तो फर्जी ना निकले, ताकि आपको बार बार दौड़ना ना पड़े, ताकि एक बार में आपकी शादी तय हो जाए। हम नहीं चाहते कि बार बार दौड़ें। आपको यही हम रिश्ता दिखाएंगे, आप यहीं आइए, बार बार हमारे शादी सेवा केंद्र में आइए, हम यहीं दिखाएंगे आपको बार बार रिश्ता, ठीक है। 200 के रजिस्ट्रेशन में जब तक आपकी शादी तय नहीं हो जाएगी, कंफर्म नहीं हो जाएगी, तब तक हम रिश्ता दिखाते रहेंगे। लेकिन आपकी जब शादी तय हो जाएगी तो आप खुशी खुशी हमें 1000 रुपये देना, ठीक है। तो किन किन बिरादरियों की आप शादी कराते हैं? श्रीवास्तव, ब्राह्मण और मौर्य, कोरी, निषाद, वर्मा, मतलब सब बिरादरियों की आप शादी कराते हैं? हिंदू में सभी जातियों के रिश्ते हम दिखाते हैं जी, चाहे ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, निषाद, कुर्मी, यादव, एससी, ओबीसी, जितनी जातियां आती हैं सब हम दिखाएंगे। लेकिन अपर कास्ट वाले से भैया यही निवेदन हम करेंगे कि जो है आप लड़कियों का भी रिश्ता दीजिए, नहीं तो हम लड़के वाले का रजिस्ट्रेशन बंद कर रहे हैं। संपर्क कैसे करवाते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का पक्ष का आया और कोई लड़की पक्ष का आया, दोनों एक ही बिरादरी के आपके हिसाब से बायोडाटा से मिल गए, तो आप दूसरे संपर्क कैसे करवाते हैं? ऐसा है कि हम लड़की का फोटो और बायोडाटा पूर्ण रूप से गोपनीय रखते हैं। अच्छा। हमको आगे से रोक है कि लड़की का फोटो कहीं न वायरल कीजिएगा, न वीडियो में डालिएगा, न किसी पोस्ट करिएगा। और हम जो लड़कियां के पिता हैं, माता भावक हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तो जितने उनके बिरादरी के लड़के आते हैं, लड़के का बायोडाटा जो हमारे फाइल में लिखा है उसका फोटो खींचकर लड़की के पिता के मोबाइल पे या भावक मोबाइल पर पूरा भेज देंगे। भैया ये लड़का है, यहाँ का है, यहाँ का, इनका पता पूरा बायोडाटा भेज दे रहे हैं, फोटो भेज दे रहे हैं, पसंद करो, कौन पसंद आता है। अगर आप स्वयं संपर्क करना है स्वयं संपर्क करें, नहीं तो हमसे कहोगे भैया बात कराओ, हम तत्काल बात कराएंगे। लेकिन लड़की का फोटो हम कहीं भेजेंगे नहीं, किसी को देंगे नहीं, गोपनीयता है। गोपनीयता है, यहाँ दिखा सकते हैं लेकिन देंगे नहीं फोटो लड़की का, किसी लड़के वाले को, ठीक है। हाँ, लड़की वाले चाहे फोटो दें, चाहे सामने दिखाएं, चाहे वीडियो भेजें, हमसे कोई मतलब नहीं है। संपर्क होने के बाद चाहे जो करें। हाँ, एक दूसरे से संपर्क हम करा देंगे तो चाहे जो करें, लेकिन जो है हम लड़के का फोटो और पूरा पता गोपनीय रखेंगे। कोई भी बिरादरी हो से, कि चाहे वीवीआईपी हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई हो, कितना भी अमीर हो, हम 200 में रजिस्ट्रेशन करेंगे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। और जो अति गरीब है, जिनके पास 200 रुपया नहीं है, उनका फ्री में रजिस्ट्रेशन करेंगे, फ्री में शादी तय कराएंगे। और जो राहत कोष से, मुख्यमंत्री राहत कोष से मिल रही है, उसके लिए मैं अपने पास से पैसा दूंगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जो अति गरीब है। आप ऐसा बोल रहे हैं किसी के पास 200 रुपए? कौन आज के समय में गरीब है जिसके पास 200 रुपए नहीं? अरे भैया, कोई झूठा बोल दिया भैया। एक दिन दादा आए थे, कहते भैया 200 रुपया हो दिया भैया, तो हम आके रजिस्ट्रेशन अपने बेटियों के लिए करवा लिए। हमने दादा रुको, हमने तत्काल कहा आप यहाँ हम फार्म भर दिए, अपनी तरफ से आपने तो फार्म भर दिए उनका, और 200 रुपया अपनी तरफ से जमा कर दिए, और उससे कहा कि फोटो लाके दे दियो। फोटो लाके दे दिए हैं, हम उनका दादा रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, 200 रुपया अलग से जमा कर दिए हैं हमने इसमें जी। जैसे अभी कोई कस्टमर या कोई वर पक्ष, कन्या पक्ष आपसे पूछे कि आप प्रमाणित है या कहीं फर्जी तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा सब जी कैसे बताएंगे कि ये प्रमाणित है या फर्जी नहीं? जी, मैं शादी राम घरजोड़े हूँ, जैसे अगुआ वाले दिखाते हैं, एक दूसरे को मिलाते हैं, वही मैं कर रहा हूँ। मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, और 200 रुपया जैसे जो दे रहा है, अगर जिस दिन कहेगा भैया हमारा 200 रुपया लौटा दो, वैसे इसमें लिखा है, देखिए इसमें लिखा है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क वापसी नहीं है, शादी तय होने के बाद में आपको 1000 रुपया अवश्य जमा करना पड़ेगा, ठीक है।